अरे बहू, चाय बन गई क्या? हाँ माँ जी, बस अभी लाई। दीदी, आपकी बहू अभी नहीं है और उसे अभी सामान खोजने में देरी लगती ही होगी, इसीलिए बहू को थोड़ा समय लग रहा है। ये लीजिए माँ जी चाय। अरे सुनो बहू। हाँ माँ जी। इनसे मिलो, ये तुम्हारी चाची सास है। नमस्ते चाची जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। अरे बहू, तुम तो बहुत ही अच्छे घर में शादी करके आए हो। अरे भाई, मेरी दीदी अगर एक पराई लड़की को अपने सीने से लगा करके एक माँ से भी बढ़कर उसे लाड प्यार दे सकती है, तो फिर बहू तुम तो इसकी सगी बहू हो। सोचो तुम्हारी सास तुम्हें कितना लाड प्यार देगी। तुम बिल्कुल घबराना नहीं बहू, तुम तो इस घर की बहू हो। इस घर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे जेठ जी और मेरी ये जेठानी जी बहुत ही अच्छे लोग हैं। जी चाची जी, ठीक है। चाची जी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर के आती हूँ। अरे छोटी। हाँ दीदी। अरे तूने ये सब अभी अभी क्या कर दिया? नई बहू के सामने तूने मेरी बेटी को पराया बना दिया। अरे दीदी, भला इसमें छिपाने वाली क्या बात है? अगर तुम्हारी बहू कभी बाद में ये बात जानेगी तो सोचो कि तब उसे कितनी तकलीफ होगी। अरे दीदी, बाद में जानने से अच्छा है कि पहले ही उसे सारी बात बता करके रख दो। इसलिए दीदी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने आपकी बहू के सामने ये बात छेड़ दी। अरे छोटी, मैं तुझे शुरू से ही अच्छे से जानती हूँ, और छोटी तू शुरू से ही ऐसी है। तेरी तो हमेशा से ही आदत रही है कि तू हर छोटी छोटी बात को बढ़ाने लगती है। देख, अब तेरे बेटे की भी शादी होने वाली है, अब तू ये सब आदतें छोड़ दे। अरे दीदी, आप तो बुरा ही मान गई। चलो, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। सही कहा तूने छोटी, मुझे भी यही लगता है कि तुझे अब चलना चाहिए। जी सुनिए ना। हाँ बोलो, क्या बात है? आप मुझे एक बात बताएगा कि आपकी जो चाची जी आई हुई है ना, तो भला उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला कि माँ जी ने पराई लड़की को अपने सीने से लगाकर पाला है? भला चाची जी किस पराई लड़की की बात कर रहे थे? अरे पूनम, तुम इन बातों को छोड़ो। तू चाची जी की बातों पर ध्यान क्यों दे रही है? अरे चाची जी को तो हर बात को नमक मिर्ची लगाकर बोलने की आदत है। अरे नहीं 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 जी, अब मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। मुझे भी तो इस घर के बारे में सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। मुझे भी तो सभी बातों का पता होना चाहिए ना। मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि चाची जी बातों में नमक मिर्ची लगाकर बोल रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि उनकी बातों में तो जरूर कुछ तो सच्चाई होगी, तभी तो चाची जी बता रही थी। आप बताएं ना मुझे कि वो चाची जी किस बारे में बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो, कुहू को माँ और पापा ने अनाथालय से गोद लिया था। मतलब वो मेरी सगी बहन नहीं है? जब वो 2 साल की थी तभी मेरे माँ और पापा ने उसे अनाथालय से गोद लिया था। उसे तो ये भी नहीं पता है कि वो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन तब से आज तक हम लोग उसको अपने परिवार का एक हिस्सा ही मानते आए हैं। लेकिन माँ तो बोलती है कि मेरी बहन ने जन्म ही हमारे घर में आने के लिए ही लिया था, क्योंकि हर किसी के जन्म लेने का कारण अलग ही होता है। इसलिए तुम भी आज बल्कि अभी से अपने मन से ये बातें हमेशा के लिए निकाल दो। कुहू हमारे लिए एक सगे से भी बढ़कर है। कुहू को मैंने हमेशा अपनी बहन जैसा ही माना हूँ, इसलिए तुम भी कुहू को हमेशा अपनी सगी नंद जैसा ही मानना, और तुम भी उसे अपनी नंद समझकर हमेशा ही मान सम्मान और प्यार देना, ताकि इस घर को और हमारे घर की खुशियों को कभी भी किसी की नजर ना लगे। अरे भला ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और इतनी बड़ी बात को मेरे से आप लोगों ने छिपा रखा था। अरे पता नहीं वो किसका खून है, और पता नहीं कि वो किस जाति की है, किस धर्म की है। आप लोग ऐसे ही किसी के भी बच्चे उठा करके घर में ले आए। सच में बहुत बड़ा दिल है माँ जी का, जो किसी दूसरे की बेटी को अपना समझकर पाल लिया। लेकिन अगर मैं उनकी जगह पर होती ना, मैं तो उसके हाथ का तो छुआ हुआ खाना भी नहीं खाती। देखो पूनम, तू हद से ज्यादा बढ़ रही है। जब हम लोग को अपनी बहन से कोई समस्या नहीं है तो तुम इस तरह से बातें करने वाली होती कौन हो? और तुम अपनी मर्यादा में रहो। तुम जिसकी बात कर रही है ना, वो मेरी बहन है। खून ना सही, लेकिन उसके साथ मेरा प्रेम का रिश्ता है। अच्छा, आप उस अनाथालय से ली हुई बच्ची को अपनी बहन बताकर हक जता रहे हैं, और आप मुझसे शादी करके फेरे लेकर के यहाँ लेकर के आए हैं, और मुझसे पूछते हैं कि मैं होती कौन हूँ। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं पतिदेव कि मैं आपकी पत्नी हूँ, और आज के बाद आपकी सारी जिंदगी के लिए हुई फैसले में मेरी 50% की भागीदारी रहेगी। मेरी मर्जी के बिना अब आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे आज ही ये पता चल गई कि वो आपकी सगी बहन नहीं है, बल्कि वो तो आपकी सौतेली बहन भी नहीं है, क्योंकि वो तो गोद ली हुई है, और वो भी अनाथालय से। वरना मैं बिना बात जाने ये बोझ लेकर के घूम रही थी कि मुझे सास ससुर के साथ अपनी नंद की भी सेवा करनी होगी।
अरे मेरी बहन का सेवा सत्कार नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम कम से कम उसे सम्मान तो दे सकती हो ना। वो तुमसे उम्र में छोटी है और तुम इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अरे इंसान में बड़ापन सिर्फ उम्र से नहीं होता है, बल्कि इंसान को अपनी हरकतों से ये समझना चाहिए कि हाँ मैं बड़ी हूँ। और तुम अपनी सोच को थोड़ा आगे बढ़ाओ। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, आज के बाद ये बात कभी खुलनी नहीं चाहिए और तुम ना ही मेरी बात को भूलने की कोशिश करना। भला मैं क्यों मानूं सौतेली नंद को अपनी नंद, लेकिन इसके अलावा और मैं कर भी क्या सकती हूँ, मानना तो पड़ेगा ही ना। फिर कुछ दिन बाद, अरे बेटा, कुहू का जन्मदिन आ रहा है, तो क्या तुमने इस बार कोई सरप्राइज प्लान किया है? अरे माँ, हमेशा के जैसा ही इस बार भी होगा। मैंने कुहू के बर्थडे का सरप्राइज प्लान कर लिया है। अरे जरा मैं भी तो सुनूं कि माँ बेटे में क्या बातें हो रही है। बात तो तू सही बोल रहा है बेटा, इस बार तो मैं सोची हूँ कि इसका बर्थडे और भी धूमधाम से करते हैं, क्योंकि अब तो घर में बहू भी आ गई है। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? भाभी बताए कि मेरे बर्थडे पर आप क्या गिफ्ट देंगे। देखिए भैया, इस बार मैं सिर्फ बर्थडे का सरप्राइज प्लान में से ही नहीं खुश होने वाली हूँ, बल्कि मैंने गिफ्ट के लिए पूरा लंबा चौड़ा प्लान बना कर रखा है। वैसे भी भैया, अब तो आपकी शादी हो गई है ना, फिर तो अब मुझे डबल गिफ्ट चाहिए, आधे गिफ्ट आपकी तरफ से और आधे गिफ्ट भाभी की तरफ से। क्यों भाभी, मैंने सही बोला ना? हाँ, आपके भैया ने तो बैंक लूट रखा है ना, बल्कि एक गिफ्ट क्यों, आप तो गिफ्ट की पूरी दुकान ही खरीदवा लीजिए ना। अरे भाई, हद होती है मांगने की भी, और वैसे भी गिफ्ट अपनी इच्छा से ही दी जाती है, बल्कि किसी की कनपटी पर बंदूक रख कर के गिफ्ट नहीं लिए जाते। बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है कुहू के साथ? अरे ये तो भाई बहन के बीच की हंसी मजाक की बात है, बल्कि पहली बात तो ये है कि इन दोनों के बीच में तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए था। और वैसे तुमने कौन सा सामान या कोई गिफ्ट दिया है मेरी बेटी को, जो तू मेरी बेटी को इस तरह से ताने सुनाए जा रही है? ठीक है, अगर तुम्हारा कुछ भी देने का वो मन नहीं है तो मत दो, लेकिन तुम इस तरह से मेरी बेटी को बोल नहीं सकती है। कितना बुरा लगा होगा मेरी बेटी को। हाँ, इस घर में तो सभी को सिर्फ कुहू दीदी के लिए ही चिंता है। ये सही है कि सारी इज्जत सिर्फ बाहर वाले को, और जो आपकी इस घर की बहू है उसके लिए कुछ भी नहीं। मुझसे इस तरह से बात करने में मेरा अपमान नहीं हो रहा है क्या? देखो बहू, ये सगा सौतेला का पाठ मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करना। कुहू मेरी बेटी है और मैं इसके सिवाय कोई और शब्द नहीं सुनूंगी। अरे सच तो यही है माँ जी कि आपकी कुहू आपकी सगी बेटी नहीं है, बल्कि चिल्ला चिल्ला करके बोलने से झूठ कभी सच नहीं हो जाता, और मैं आप लोग का पूरा सच जानती हूँ। अब आप लोग लाख चिल्लाते रहिए, लेकिन उससे सच बदलने वाला नहीं है। तुम्हें इतना समझाने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में मेरी बात नहीं घुसी ना? अरे आप तो चुप ही रहिए, आप पराया को अपना और अपने को पराया करते जा रहे हैं। फिर पूनम गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। बेटा, ये बहू को क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रही है? तूने इसे समझाया नहीं कि कुहू को मैंने बेशक गोद लिया है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे तन से पैदा हुई बेटी है। अब तू ही बता बेटा कि कभी भी मैंने तुझ में और कुहू में अंतर किया है? अरे नहीं माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो फिर ये क्यों मेरा बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती है? क्यों ये मेरी बेटी के मन में बात भरना चाहती है कि वो इस घर की सदस्य नहीं है बल्कि वो बाहर वाली है? माँ तुम परेशान मत हो, मैं जानता हूँ कि इस कही हुई कड़वी बात से आपको और कुहू को बहुत बुरा लगा होगा। बस माँ, आप अपनी बहू के बारे में बस इतना समझ लेना कि वो एक पागल सांड है, और वो सामने से आते हुए हर इंसान को वो सींग मारता है। अब आप लोग की भलाई इसी में है कि इस पागल जानवर से आप लोग बच करके ही रहना है, और आप लोग उसकी बोली हुई बातों को बुरा मत मानो। भैया, मैं अब आगे से भाभी से कोई भी गिफ्ट नहीं मांगूंगी, और अगर मैंने कभी गलती से गिफ्ट मांग भी लिया तो पता नहीं भाभी मुझे क्या क्या सुना देगी। आज तक मेरे से ना मेरे भैया ने और ना मेरी माँ ने और ना ही पापा ने कभी ऐसी बातें नहीं की, लेकिन ये भाभी। अरे बेटा कुहू, क्या बेटा तुमने तो अपनी भाभी का बात को अपने दिल से ही लगा लिया। अरे बेटा कुहू, बेटा तुम अपनी भाभी की बातों पर ध्यान क्यों देती हो? भला तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी भाभी कैसी है? आज तक मैंने या तुम्हारे पापा और भाई ने तुम्हें कभी कुछ चीज की दिक्कत दी है? नहीं माँ। तो फिर तुम अपने ये कल की आई हुई भाभी की बातों को लेकर क्यों दुखी हो रही हो? नहीं माँ, मेरे से आज तक किसी ने भी ऐसे बात नहीं की है। मैंने भाभी से और भैया से ऐसा कौन सा गिफ्ट मांग लिया माँ, जो भाभी ने इतना गलत तरीके से मुझे सुना दिया?
अरे बेटा जाने देना, तुम्हारी भाभी को अकल नहीं है। वो अभी कुछ ही महीने पहले से ही तो रहने लगी है ना हमारे घर में, तो वो धीरे धीरे खुद ही सुधर जाएगी। चल बेटा, तुम्हारा बर्थडे का सरप्राइज प्लान किसी होटल में किए हैं। चल फिर जल्दी तैयार हो जा और बता कि तुझे मेरे से क्या गिफ्ट चाहिए। बोलना बेटा, तू जो बोलेगी मैं तुम्हें दूंगी। अच्छा तो फिर आज तुम साड़ी नहीं पहनोगी बल्कि गाउन पहनोगी। अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? भला इस बुढ़ापे में अगर मैं गाउन पहनूंगी तो क्या मैं अच्छी लगूंगी? अरे चलो चलो माँ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। माँ आज आप ऐसी लगनी चाहिए कि ये बर्थडे गर्ल की माँ है। बेटा मैं तेरी इन्हीं बातों पर से तो मैं तुम पर इतनी फिदा हूँ। चल ठीक है बेटा, जो करना है वो कर दे मेरे साथ तू। माँ मैं तुम्हें ना एकदम सुंदर और स्मार्ट बनाना चाहती हूँ, और तुम हो जो कि हमेशा ही ये साड़ी में ही लिपटी रहती हो। तू नहीं मानेगी बेटा। पूनम, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई ना? तुमने जो बाहर बखेड़ा खड़ा किया है ना, बहुत अच्छा किया। चलो अब तुमने जो किया सो किया, अब मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब तुम चलो मेरे साथ बाजार चलो और कुहू के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर के आते हैं। अरे भला गिफ्ट लाने की क्या जरूरत है? आप उसे 500 दे दीजिए, बस बहुत है। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ? आपको पता है जब भी मेरा जन्मदिन आता था तो मेरे भैया मुझे गिफ्ट के तौर पर 50 रुपए दे देते थे। ये आजकल के जो नए नए चोचले चल गए हैं ना, कि जन्मदिन पर भाई गिफ्ट देगा, माँ गिफ्ट देगी और भाभी गिफ्ट देगी, और ऊपर से तरह तरह के कपड़े ला कर के देंगे, तरह तरह के चॉकलेट और बाबी डॉल, ये सब कुछ देंगे। अब तो ये जन्मदिन नहीं रहा, बल्कि अब ये तो परिवार वालों पर डाका डालने की तरह तरह के चोचले हैं। और एक हमारा समय था कि जन्मदिन को माँ जाकर के मंदिर में पूजा करवा देती थी, घर में एक मीठी खीर बना देती थी और बस हो गया जन्मदिन। लेकिन आजकल का तो पता नहीं, जितनी पैसे की बर्बादी करो उतना ही कम है। और वैसे भी वो कौन सी आपकी सगी बहन है जो आप उस पर अपनी सारी दौलत लुटाने के लिए उतावले हो रहे हो? कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। देखो पूनम, तुम्हारा सगा एक ही भाई है, लेकिन तुम हर जन्मदिन पर उसको क्या क्या गिफ्ट लेकर के देती हो। ये सब कुछ क्या मेरे से छिपा हुआ है? यहाँ तक कि तुम अपने भतीजा को भतीजी को उनके हर बर्थडे पर क्या क्या गिफ्ट मेरे से मंगवा करके देती हो ना। मैं ही देता हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं मना किया कि क्या जरूरत है इतने सारे गिफ्ट देने की। लेकिन मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी लेता हूँ तो तुम हमेशा ही मुंह चढ़ा लेती हो। अरे दिक्कत क्या है तुम्हारी? और वैसे भी मेरी तो सिर्फ एक ही बहन है, क्या उसे भी मैं गिफ्ट नहीं दूंगा? अरे अब इतना गरीब भी नहीं हूँ मैं कि उसे जन्मदिन पर 50 रुपए पकड़ा दूं। अच्छा तो उस बात का आप हिसाब लगा कर बैठे हैं। आपको तो मेरा सभी गिफ्ट याद आ गया, लेकिन ये याद नहीं आता है कि मैं कितना सामान वहाँ से लेकर के आती हूँ। भाई के जन्मदिन पर, भाभी के जन्मदिन पर और भतीजा भतीजी के जन्मदिन पर। जब भी मैं अपने मायके से होकर के आती हूँ तो मुझे ऐसा क्या नहीं देकर के मेरी माँ भेजती है। फल, मिठाइयाँ, पूरे घर के लिए कपड़े, क्या कुछ नहीं मिलता है। मेरे घर से एक बैग लेकर जाती हूँ और 3-3 बैग पैक करके यहाँ लेकर के आती हूँ। अरे आप तो सिर्फ अपनी बात कीजिए, जिस बहन पर आप इतना खर्चा करने वाले हैं, आपको उस खर्चे से क्या मिलने वाला है? पूनम, तुमने तो हद ही कर दी है। अरे रिश्ते में क्या कोई व्यापार होता है जो अपना फायदा नुकसान दे करके इन्वेस्ट किया जाएगा? अरे वो मेरी बहन है और मैं अपनी कमाई से अपनी बहन को गिफ्ट दिलाऊंगा। और अब बस बहुत हो गया, अब बात यही खत्म होती है और आगे से मैं इसके बाद कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। फिर कुहू के बर्थडे की पार्टी बहुत ही अच्छे से हो जाती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। हाँ बेटा, अब ये अपना गुस्सा तो बर्तनों पर ही निकालेगी। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ बोलो ना, क्या बात है? मैंने ना कुहू के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखा है। लड़का अच्छा पढ़ा लिखा और काबिल है और वो हर तरह से मेरी कुहू के लायक है। अगर तुम बोल रही हो माँ तो जरूर अच्छा ही होगा। आपने पापा से इस बारे में बात की क्या? अरे हाँ बेटा, मैंने बात की थी ना, तो तुम्हारे पापा ने बोला कि अपने बेटे से पूछ ले जरा सा। मैं सोच रही हूँ ना बेटा कि इस रविवार को तुम्हारी भी छुट्टी रहेगी और तुम्हारे पापा की भी, तो इस रविवार को मैं लड़के वाले को घर पर बुला लूँ क्या? अरे हाँ माँ बुला लो ना, संडे को तो मैं भी घर पर ही रहूंगा। लो कर लो बात। एक तो इस अनाथ को अच्छे से पाल करके बड़ा किया, इसके ऊपर इतने पैसे उड़ा दिए आज तक, अब इसकी शादी में पता नहीं कितने पैसे लगेंगे। जब इसकी शादी होगी तो पापा जी का जितना भी रिटायरमेंट का पैसा है सब पापा जी और माँ जी इसकी शादी में ही लगा देंगे, पर मैं ये सब नहीं होने दूंगी।
अरे ये सारी अपनी दौलत इस अनाथ पर लुटा देंगे तो फिर कल को हमारे और हमारे बच्चे के लिए क्या ही रह जाएगा। मेरे रहते हुए मैं इस अनाथ की तो इतने अच्छे घर में शादी होने नहीं दूंगी। क्यों जी, लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई, आपको कैसी लगी? आपको पसंद आई क्या? अरे भाग्यवान, हमारे पसंद करने से क्या होगा, पसंद तो तुम्हारे बेटे को आनी चाहिए ना, क्योंकि जिंदगी भर तो दोनों को ही साथ रहना है ना, तो इन दोनों का जो भी फैसला होगा वो तो हमें माननी पड़ेगी ना। हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए दोनों तो मिलने गए ही है, क्या फैसला लेकर आते हैं, उन लोग को आने के बाद ही पता चलेगा। मानना पड़ेगा आप लोग को, भाई वाकई में दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, वरना सब कुछ जानने के बाद भला कौन इस रिश्ते को कर सकता है। बेटा हम लोग समझ नहीं पाए कि तुम कहना क्या चाहती हो। अब आप लोग इतने अच्छे खानदान से होकर के एक अनाथ बच्ची की अपने बेटे के साथ शादी करना चाहते हैं, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आप लोग की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, और उसमें भी ऐसी लड़की की, ना उसकी जात का पता है न ही उसके धर्म का पता है, उसके साथ अपने बेटे की शादी करना तो बहुत ही हिम्मत की बात है। मैं सही बताऊं तो अंकल जी और आंटी जी, अगर ऐसा रिश्ता मेरे भाई के लिए आता ना, तो मैं तो साफ साफ उसके मुंह पर ही मना कर देती। बहू ये क्या बदतमीजी है, मैंने समझाया था ना तुम्हें। चलो तुम अभी के अभी अपने कमरे में जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। हाँ माँ जी, मैं तो जा ही रही थी, मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं था। माफ कीजिएगा बहन जी, ये है तो मेरी खुद की बहू, लेकिन इसका कोई भी लक्षण मेरे परिवार से नहीं मिलता। पता नहीं मेरी बेटी को लेकर के क्यों इतनी नफरत अपने मन में लेकर के घूमती रहती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतने अच्छे पढ़े लिखे अच्छे संस्कार वाले लोग हैं, आप इसकी बातों को अपने मन से नहीं लगाएंगे। और वैसे भी बहन जी, मेरा आप लोगों से झूठ बोल करके इस तरह से रिश्ता जोड़ने का कोई मेरा इरादा नहीं था। शादी से पहले मैं आप लोग से सारी बातें बता चुकी हूँ। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। जब आपने अपनी बेटी कुहू को अपने सीने से लगाकर पाला है, तो हमें कुहू को अपनी बहू बना करके अपनाने में कोई संकोच नहीं है। और वैसे भी बच्चा वही बनता है जैसा उसको संस्कार मिले। अब उसे इतनी अच्छी माँ से संस्कार मिले हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें कोई ऐसा दोष नहीं होगा। और देखिए बातों बातों में मेरा बेटा भी आ गया, आप उसी से पूछ लीजिए और अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए कि वो दोनों को रिश्ता मंजूर है या नहीं। क्यों बेटा, शादी करनी है या नहीं? अरे हाँ माँ, क्यों नहीं करनी है शादी? तुम बताओ बेटा, तुम्हें तो पसंद है ना मेरा बेटा? अब मैं क्या बोलूं आंटी जी? अरे बेटा आंटी जी नहीं, अब तुम मुझे माँ जी बोलो। माँ जी, बहन जी आप भाई साहब से बात करके और शादी का डेट फिक्स करके आप हमें बता देना। जरूर बहन जी जरूर। फिर कुछ ही दिनों के बाद कुहू की शादी हो जाती है। जरा ये बताए मुझे कि शादी में आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? पापा जी के रिटायरमेंट करने के बाद के पैसे, पेंशन के जमा किए हुए सारे पैसे, जितने भी पैसे थे आप लोगों ने सारे के सारे कुहू की शादी में ही लगा दिए। तो क्या हुआ, हमने अपनी कमाई के पैसे लगाए हैं। अरे कहीं तुम्हारी कमाई तो नहीं ना लगी? बताओ, अगर तुम्हारा कमाया हुआ पैसा मेरी बहन की शादी में लगा है तो बताना, वो तुम्हें सूद के साथ वापस मिल जाएगा। तुमने तो ये रिश्ता तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई भी कोशिश तुम्हारी कामयाब नहीं हुई, और अब शादी में लगे हुए पैसे को लेकर के मेरे पास बहस करने आए हैं। बेटा तू अपने ससुराल में तो खुश है ना? अरे हाँ माँ, मैं यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। अरे माँ, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ही ध्यान रखते हैं। चलो फिर अच्छा है बेटा, मेरी एक टेंशन तो खत्म हुई। हाँ भैया। ये लो कुछ पैसे, इस पैसे से ना अपने मन मुताबिक शॉपिंग कर लेना। क्या भैया, भला इसकी क्या जरूरत है? अरे कुहू, तू तो मेरी बहन है ना, और जब तक मैं जिंदा हूँ तो तू तो मेरे ऊपर अपना हक तो जताएगी ना। क्या भैया, आप ये कैसी कैसी बातें करते हैं? ये जिंदा, ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है। भला आपको अभी कुछ क्यों होगा? अच्छा ठीक है कुहू, ले मेरी तरफ से शॉपिंग कर लेना। ठीक है भैया। अच्छा, तो मेरे सामने जानबूझ कर के अपनी बहन को पैसे निकाल कर दे रहे थे ताकि इस बात से मैं चीराऊं, लेकिन मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ। ये भाई बहन, माँ बाप, सारे रिश्ते ही खराब है। किसी दूसरे को औलाद को अपनी औलाद बताते हैं, फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। बहू हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। इतने दिन से तो मैं दिखा ही रही हूँ, अब तो हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते तो मैं थक गई हूँ। माँ जी, जिस किसी ने जहाँ जहाँ भी बताया, माँ जी मैं वहाँ सब जगह भी गई, सिर्फ इस ये उम्मीद में कि आज नहीं तो कल भगवान मेरी झोली भर ही देंगे।
लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं माँ जी। मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद भगवान जी ने तो मेरी तरफ से आंखें ही मोड़ ली है। यही देखिए माँ जी, कहूँ दीदी की शादी की हुई अभी 2 साल हुई नहीं कि एक बच्चा गोद में आ गया, लेकिन मेरी देखिए शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पॉजिटिव खबर मिली ही नहीं है। जिनको इच्छा नहीं है उनकी तो एक के बाद एक औलाद हो रही है, और हमें एक औलाद के लिए भगवान इतना तरसा रहे हैं। अब हम क्या ही कर सकते हैं बहू, अब ये भगवान की लीला है, वही समझे। फिर कुछ दिन के बाद, जी सुनिए ना। तो क्या बात है? जी मैं सोच रही हूँ ना कि अब हम लोग IVF के लिए ट्राई करते हैं। 6 साल बहुत लंबा सफर होता है, मैं तो हर जतन कर कर के थक गई हूँ। ठीक है पूनम, तू जो बोल रही हो हम लोग वो भी करके देख लेते हैं। फिर कुछ दिन और ऐसे ही किसी डॉक्टर तो किसी मेडिकल सेंटर के चक्कर लगाते लगाते बीत जाते हैं। इस बार भी IVF फेल हो गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं बहुत ही थक गई हूं। क्या हुआ पूनम? जी बस अब मैं बहुत थक गई हूं डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर। अब मैंने सोच लिया है कि अब हम लोग बच्चे के लिए कहीं नहीं भटकेंगे। अगर हमारे नसीब में बच्चा होता तो अब तक मुझे मिल गया होता। मैंने अब सोचा है कि अब हम लोग अनाथालय से एक प्यारा सा बच्चा गोद ले लेते हैं। शायद यही हमारी किस्मत में लिखा है। अरे तू ये कैसी बात कर रही है पूनम? भला ऐसे कैसे हम अनाथालय से बच्चा ले लें? और वैसे भी अनाथालय में रहने वाले बच्चों की ना जात का पता होता है और ना ही धर्म का पता होता है। अरे पता नहीं वो किसका खून होगा। ऐसे ही मैं किसी के बच्चे को अपना नाम दे दूं। मैं ऐसे ही किसी के भी बच्चे को अपना नाम नहीं देने वाला हूँ। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे तुम कैसे किसी अनाथालय से लिए हुए बच्चे को अपना लोगी? तुम शायद कुछ भूल गई हो। तुम्हें याद है ना कि तुमने मेरी बहन को इतने सालों में आज तक भी नहीं अपनाया, तो उस बच्चे के भविष्य के साथ पता नहीं तुम क्या करोगी। अगर हमारे परिवार में किसी अनाथालय से बच्चे को आने के बाद भी किसी अनाथ के जैसे जिंदगी जीना है तो बेहतर होगा कि वो किसी अनाथालय में ही रहे। अपने घर में उस बच्चों को ला करके ऐसी तिरस्कार वाली जिंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। कहीं आगे जाकर के ऐसा ना हो कि वो बच्चा खुद को बिना माँ का बच्चा समझे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भला मेरे रहते हुए वो बिना माँ का बच्चा कैसे होगा? मैं हूँ ना, उसे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दूंगी। वाह पूनम वाह, खुद पर पड़ी तो तुम्हारी ममता जाग गई। भला तुम्हारी बातों पर मैं कैसे विश्वास करूं पूनम? तुमने तो इस घर में आकर के मेरी बहन को एक एक दिन खून के आंसू रुलाए हैं। आप मुझे माफ भी तो कर दीजिए ना। मैंने अनजाने में वो सारी गलतियाँ कर दी। माँ जी क्या आप मुझे नहीं माफ करेगी? अरे बहू मैं क्या माफ करूंगी तुम्हें? तुम्हारी हालत देख कर के तो मैं खुद ही परेशान हूँ। मैं तो कभी नहीं सोचती थी कि मेरी बहू के साथ ऐसा होगा। माँ जी अब मुझे समझ आ गया है कि भगवान ने मुझे मेरे कर्मों का फल दिया है। मैं दीदी के साथ हमेशा ही भला बुरा करती गई, यहाँ तक कि मैंने उनके ससुराल वालों को भी नहीं छोड़ा। पता नहीं मैंने कितना बुरा भला कहा उनको दीदी के बारे में, यहाँ तक कि मैं उनकी शादी ही तुड़वाने पर आ गई थी कि किसी तरह से उनकी शादी टूट जाए। माँ जी भगवान जी मुझे मेरे वही कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। अरे बहू तू टेंशन मत ले, जब तूने ठान ही लिया है कि तुम बच्चा गोद ले लोगी तो बेटा जाओ प्रोसेस शुरू कर दो तुम। ठीक है माँ। फिर 2 दिन बाद, माँ भाभी कब आने वाली है? देखना बेटा कभी भी किसी टाइम आती ही होगी। माँ जी। अरे भाभी आ गए आप? हाँ दीदी बस थोड़ा सा पेपर्स का प्रोसेस रह गया है और कल मैं अपने बच्चे को घर ले आऊंगी। अरे भाभी माँ ने बताया कि मेरा भतीजा तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ज्यादा क्यूट भी है। दीदी आप भी मुझे माफ कर दो ना। अरे हाँ भाभी, भला मैं माफ करने वाली कौन होती हूँ, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगी भाभी कि आप हमेशा ना मुझसे ना अच्छा व्यवहार किया करो। मैं आगे से कोई गिफ्ट आपसे नहीं लूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी आप ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। मैं नादान थी दीदी, इसलिए मेरे मन में जो आया था वो मैं बोल देती थी, लेकिन अब मुझे अक्ल आ गई है दीदी। प्लीज दीदी पिछली सारी बातें को भूल जाते हैं ना। अब कल आपका भतीजा आने वाला है, उसके आने के बाद आपको गिफ्ट तो चाहिए ना दीदी? हाँ वो क्यों नहीं, भला मेरी बेटी को तो गिफ्ट चाहिए। अरे उसका भी तो भाई आ रहा है, क्यों भैया? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। और आप लोगों से भी मेरी विनती है कि कभी भी किसी बच्चे को अगल नहीं समझना चाहिए, कभी किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चा तो केवल बच्चा ही होता है, चाहे वो अपना हो या गोद लिया हुआ हो। बच्चा तो बच्चा होता है। हर बच्चा अपनी किस्मत से जन्म लेता है कि वो किस घर में जन्म लेगा और किस घर में पलेगा। और आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।